नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दंतेवाड़ा की खबर की ओर, जहां पुलिस ने वर्ष 2025 की उपलब्धियों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने नक्सल अभियान, अपराध नियंत्रण, सड़क सुरक्षा और पुलिस कल्याण से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 2025 में कुल 272 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 2,97 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं 2024 में संख्या 234 थी। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत बैंक खाता, कौशल प्रशिक्षण, राशन कार्ड और बस पास जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। वहीं 2025 में 35 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। यातायात और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में हेलमेट जागरूकता अभियान से 1500 लोग लाभान्वित हुए। वहीं वर्ष 2025 में कुल 9,874 चालान किए गए, जिसमें से 2,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे। वहीं गोल्डन आवर अभियान के तहत 15 से 20 लोगों की जान बचाई गई। आपको बता दें कि सामुदायिक पुलिसिंग और पुलिस कल्याण के तहत 105 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 10,000 से अधिक नागरिकों की साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति की जानकारी दी गई। वहीं बाढ़ राहत कार्य में दौरान 51 लोग सहित कई परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिसकर्मियों के लिए विशेष सैलरी पैकेज, बीमा सुविधा और बच्चों की शिक्षा से जुड़े लाभ भी शुरू किए गए। दंतेवाड़ा पुलिस की इस रिपोर्ट से यह साफ है कि जिले में सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और जन सहयोग के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। इस खास खबर के लिए दंतेवाड़ा से भुवनेश्वर ठाकुर की खास रिपोर्ट। जब बाढ़ की स्थिति थी तो ये जनरली ऐसा दंतेवाड़ा में होता नहीं है कि बाढ़ आया था, और जब बाढ़ आया था तो उस समय दंतेवाड़ा पुलिस भी आगे बढ़कर रेस्क्यू ऑपरेशन में था। चाहे वो डीआरजी का बल हो, चाहे वो थाने का बल हो, चाहे वो कोई भी पुलिस का बल हो, वो उस दिन जो भी था वो हमारा पूरा फोकस था कि दंतेवाड़ा में बाढ़ की स्थिति जो आई है उसमें किसी की जान ना जाए, और उस दिन किसी की जान नहीं गई थी। इसमें भी दंतेवाड़ा पुलिस आगे था और लगभग 51 लोगों एवं उनके परिवार को रेस्क्यू पुलिस द्वारा किया गया। तो उनके लिए भी कल्याणकारी जो कार्य रहते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंटली जो पुलिस का एसबीआई और विभिन्न बैंकों के साथ एमओयू हुआ था पुलिस सैलरी पैकेज में, और उसमें उनके जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े बढ़ाए गए हैं। जैसे एक्सीडेंटल अगर कोई डेथ होता है तो उसमें 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस है। नॉर्मल इंश्योरेंस 10 लाख का है। नक्सल रिलेटेड है तो एडिशनल 10 लाख का है। तो हमारे नौजवान शहीद हुए थे बीजापुर में जब ऑपरेशन चल रहा था, तो उसमें उनके पूरे परिवार को 9 करोड़ 90 लाख जो शहीद हुए थे उनको उनके परिवार को ये राशि उपलब्ध कराई गई थी। और एक आवासीय परिसर जो रहता है, हमारे कुछ आवास कंडेम हुए थे तो उसमें भी कार्य चल रहा है, जिससे कि आगे आवास में थोड़ा प्रॉब्लम कम हो। तो लगभग 126 ऐसे आवास है जो निर्माणाधीन है। मोस्ट लाइकली 2026 में वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही में हम लोगों ने पुलिस कैंटीन स्टार्ट किया पुलिस लाइन में, जिससे कि उनको कम दर पे सामान मिल सके, और लाइन में किया जिससे कि मैक्सिमम लोग लाइन में रहते हैं तो वहाँ पे उनको मिल सके। वर्ष 2026 के लिए जो हमारा मार्ग खुला तो वहाँ पे वृद्धि हुई है एक्सीडेंटल केसेस की, बट उसमें भी हम लोग काम करेंगे और हमारा लक्ष्य भी अगले वर्ष के लिए रहेगा कि हम लोग कम से कम घटनाएं और कम से कम एक्सीडेंटल डेथ्स में कमी ला सकें। सामुदायिक पुलिसिंग की अगर बात करें तो लगातार विभिन्न कार्यक्रम हुए जिसमें हम लोग लोगों को टच किए। साइबर क्राइम का हो, महिला संबंधी अवेयरनेस हो, ऑफेंसेस, वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस या चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए, ट्रैफिक रिलेटेड अवेयरनेस हो गया, साइबर रिलेटेड अवेयरनेस हो गया। तो अलग अलग जगह 105 कार्यक्रम हुए जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों तक पुलिस ने अपना पहुँच बनाया और उनको साइबर फ्रॉड सुरक्षा और नशा मुक्ति और क्या कहते हैं महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। और पहले दोबारा पुनः स्वागत आप सभी का। आपके माध्यम से आपको और पूरे क्षेत्रवासी को नव वर्ष की एडवांस में हार्दिक बधाई। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जो ईयरली हमारा पुलिस की जो एक्टिविटीज़ रहती है तो उसके बारे में ब्यौरा देने के लिए। तो दंतेवाड़ा पुलिस के लिए 2025 वर्ष काफ़ी अच्छा वर्ष रहा। सभी पहलुओं पे अच्छा काम लगभग हुआ है
और जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ है, जहाँ कमी भी है, तो हमारा ये प्रयास है कि हम उसको और अच्छे से करें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है, तो हम लोग उसको और इम्प्रूव करेंगे। अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम नक्सल अभियान में 2024 वर्ष में 234 नक्सली ने आत्मसमर्पण किया था, जिन पर कुल 90 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस वर्ष 2034 के मुकाबले 2025 में 272 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और अगर देखा जाए तो उसमें कार्डर्स, सीनियर कार्डर्स भी हैं, क्योंकि इनाम की राशि 90 लाख से 2,97,00,000 है। इसके साथ ही जो आत्मसमर्पित नक्सली जो देते हैं, हम लोग हमेशा बताएं कि पुनः मार्गेम अभियान के तहत और छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, और साथ में फिर हम लोग ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो इसमें विभिन्न जो सुविधाएं रहती है, जैसे बस पास लगभग 795 लोगों का हुआ है, बैंक खाता उनका खुलवाया गया 203, राशन कार्ड उनका बनवाया गया, और स्किलिंग भी दिया गया है। लगभग 100 से अधिक आत्मसमर्पित नक्सली दंतेवाड़ा लाइवलीहुड है जहाँ पे उनका ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे प्रशिक्षण पास कर लिया, और लगभग इस समय दंतेवाड़ा से लगभग 77 जो है वो प्रशिक्षणरत हैं। अगर नक्सल में जो क्राइम केसेस रहते हैं, यूएपीए के जो एक्ट्स रहती है, 2024 में 51 अपराध दर्ज किए गए थे, वहीं 2025 में गिरावट है 51 से 29। तो ये दिखाता है कि जो नक्सल की एक्टिविटीज़ है उसमें एक बहुत अच्छी कमी आई है। और इसमें और जितने भी केसेस रजिस्टर हुए उनमें जब हम लोगों ने 35 आदमियों को गिरफ्तार किया, जिन पर कुल 17 लाख का इनाम घोषित था। और ऑपरेशंस की बात करें तो दंतेवाड़ा में 2024 वर्ष में लगभग क्योंकि दंतेवाड़ा अदर अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट, नक्सल प्रभावित जिले में आता है, तो हमारा है कि मार्च 26 तक का जो टारगेट है उसको हम अचीव करें और सशस्त्र माओवाद का संपूर्ण खात्मा हो। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया, सड़क दुर्घटना भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर एक जान जो बचती है वो पूरा परिवार उनका, हर एक जो जान जाती है उससे पूरा परिवार का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसमें भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग इसमें सड़क दुर्घटना में साइंटिफिकली अप्रोच करें और उसमें कमी लाने की पूरी कोशिश करें। साइबर अपराध जैसे हम लोगों ने इस वर्ष अच्छा काम किया, अगले वर्ष हमारा और टारगेट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पहला चीज़ अवेयरनेस और आउटरीच करें, जिससे कि ऑफेंसेस कम हो, और अगर होते हैं तो उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें गिरफ्तारियां होती रहे। डायल 112 एक जो सिस्टम था जो प्लेन्स जिलों में आता है, यहाँ पर नहीं था, उसमें भी हमारा लक्ष्य है कि वो इस वर्ष यहाँ पे ओपन किया जाएगा। साथ ही में नए थाने भी खोले जाएंगे, जिससे कि जो पुलिस का आउटरीच है और लोगों को थाने में शिकायत देना हो या कुछ भी होना तो उनको भी सहूलियत होगी, इसका रखा जाएगा। बाकी क्राइम मॉनिटरिंग में भी अगर देखें, एक टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग खुद एक क्राइम मॉनिटरिंग सिस्टम इन हाउस दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है क्राइम में, तो कहाँ डिले होता है, क्या होता है, तो उसका मॉनिटरिंग हो सके, जिससे कि हम लोग, हमारे पास जितना डेटा रहेगा उतनी अच्छी मॉनिटरिंग होगी, जितनी अच्छी मॉनिटरिंग होगी उतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी और टाइमली इन्वेस्टिगेशन होगी। आप लोगों की तरफ से कुछ नक्सल्स को न्यूट्रलाइज किया गया था, जिन पर कुल 2,82,00,000 रुपये का इनाम था। इस वर्ष वो घटकर 4 है। ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है कि यहाँ पर जो नक्सल गतिविधि है, जैसे इंसिडेंट्स कम हुए वैसे ही जो न्यूट्रलाइजेशन है वो कम हुआ है और आत्मसमर्पण बढ़ा है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। बट इसके अलावा जैसे कि डीआरजी दंतेवाड़ा हमेशा जॉइंट ऑपरेशन में साथ दिया है उन्होंने, और हमेशा पार्टिसिपेट करती है, जिसमें खासकर अबुझमाड़ वाले एरिया में जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हमें जिसमें मानते हैं, जिसमें सीपीआई माओवादी का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू का इनकाउंटर में शामिल था, फिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो बीजापुर में हुआ था, और ऐसे विभिन्न कई मुठभेड़ है। सबका तो अपन डिटेल नहीं देंगे, लेकिन ऐसे कई मुठभेड़ थे, कई ऑपरेशन थे जिसमें दंतेवाड़ा ने पड़ोसी जिले नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा में पार्टिसिपेट किया और सफल अभियान किया है। अपराध की अगर श्रेणी में हम लोग आते हैं तो कुल 491 अपराध दर्ज हुए थे दंतेवाड़ा में 12 थानों में, जिसमें गंभीर अपराध में लगभग 7% की कमी आई है। जो शरीर के विरुद्ध बॉडी ऑफेंसेस जैसे कहते हैं उसमें लगभग 9% की कमी है, और चोरी में भी देखा गया कि लगभग 15% की कमी आई है। इसके साथ ही जो नए कानून आया है उसके तहत उनका ट्रेनिंग भी दिया गया, क्योंकि यहाँ पे
मेजर फोकस नक्सलिज्म रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे नक्सल ख़त्म हो रहा है तो हम लोग जो स्टाफ है उनके ट्रेनिंग के लिए आई गॉट कर्मयोगी है और उनको अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग दिए गए, जिससे कि जो नए कानून BNS, BNSS, BSS है वो लोग रूबरू रहें और उसका अच्छे से क्रियान्वयन हो सके। साइबर के केसेस के मामले में ये है कि पिछले वर्ष 13 अपराध थे, अब की बार 24। हाँ, इस वर्ष में टोटल 13 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे, जिसमें दिगर राज्य से हमारी साइबर टीम ने एक्टिवेट होकर अलग अलग राज्यों से जाकर वहाँ पे गिरफ्तारियाँ की हैं। अगर पिछले वर्ष के मुकाबले देखें तो 5 गुना ज़्यादा गिरफ्तारी हुई इस वर्ष में। और साइबर क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल केस रहता है, अपराधी जो रहता है वो यहाँ का नहीं रहता है और वो जहाँ रहता है वहाँ पे टीम को जाना, वहाँ पे रुकना, उनका पहले तो आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनको पकड़ना एक डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। बट इसमें भी काफ़ी अच्छा काम हुआ साइबर सेल के द्वारा। और जो ठगी की राशि है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो लोगों का जो नुकसान होता है, तो उसमें इस वर्ष में हम लोग 26,58,000 रुपये फ्रीज़ करके उनको वापस करा चुके हैं इस साल में। गुम मोबाइल की अगर बात करें तो जैसे आज का भी हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने 70 मोबाइल वापस किया, तो इस वर्ष हम लोगों ने टोटल 250 गुम मोबाइल, जिसका अगर कुल राशि देखा जाए तो लगभग 50 लाख रुपए है, उसको हम लोगों ने रिकवर करके उनके जो ओनर्स हैं उनको वापस किया गया है। और टेक्नोलॉजी में भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसे हाईकोर्ट कर्मी हो गया वैसे ही ई-साक्ष्य के थ्रू भी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें लगातार ट्रेनिंग दिया गया है और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे कि फ्यूचर में और हमारा पुलिसिंग जो इन्वेस्टिगेशन है वो और अच्छा रहे। यातायात व्यवस्था में अगर देखा जाए तो लगभग 1,500 हेलमेट लोगों ने पहना। उनको जब वो नहीं पहन रहे थे तो उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया यातायात पुलिस द्वारा, और 1,500 लोगों ने हेलमेट पहनाया गया। और 2025 में कुल समन शुल्क देखें तो लगभग 22 लाख रुपए जो फ़ाइन है उसके तहत समन शुल्क रिकवर किया गया है। और ड्राइविंग लाइसेंस देखें तो 2,000 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस। और 2025 वर्ष में इस बार बाढ़ आया था, जिसकी वजह से कई ब्रिजेस और कई रोड नाले डिस्टर्ब हो गए थे, जो अभी भी कहीं कहीं डिस्टर्ब है। तो उसमें जो मूवमेंट था वो काफ़ी लिमिटेड रूट से हुआ, खासकर शहर से जाना पड़ा। बट उसमें भी ट्रैफिक पुलिस और दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा अच्छे से ट्रैफिक की व्यवस्था की गई, जिससे कि सड़क जाम की व्यवस्था निर्मित नहीं हुई। सिमिलरली नवरात्रि में भी अच्छा काम था। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि यातायात पुलिस द्वारा जो एक्सीडेंट होते हैं, बहुत बार एक गोल्डन आवर रहता है कि जब एक्सीडेंट होता है और अगर उसको 1 घंटे के अंदर अगर हम लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचा पाते हैं तो उसकी जान बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो डायरेक्ट पुलिस द्वारा ही लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनको यातायात पुलिस द्वारा ही उनको एक्सीडेंट के बाद तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जिससे कि उनकी जान बच सकी। बाकी आई राइड के माध्यम से हम लोग लगातार एक आई राइड एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो भी एक्सीडेंट होता है तो उसका डेटा फीड करना होता है। उसमें इस वर्ष में दंतेवाड़ा पूरे राज्य में नंबर 1 पोजीशन पर है कि लगभग 100% हमारी एंट्री हुई है। और आई राइड का ही एक नतीजा है कि पिछले वर्ष गीदम थाने के अंदर सबसे अधिक एक्सीडेंटल डेथ के केसेस थे, जिसमें हम लोगों ने इस बार काम किया तो 60% की कमी हुई गीदम थाने के अंदर।